नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामी इति नामिने स्निग्धचेत शुभ्रनेत वाग्मिनञ्च रसपुलतं प्रभुपाद गतप्राणन नमामि भक्तिचारु पदम। हरे कृष्णा। आदरणीय गुरु महाराज जी, आपके चरण कमल में हमारे परिवार की ओर से दंडवत प्रणाम एवं हरे कृष्ण। 79वीं जन्मदिन की आपको हमारे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु महाराज जी, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है आपके बारे में गुणगान लिखने की, फिर भी मुझे वैष्णव की कृपा से एक मौका मिला है श्रील प्रभुपाद जी के प्रसन्नता के लिए कुछ लिखने का कुछ बोलने का प्रयास कर रही हूँ। गुरु महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने मुझे बहुत अच्छा नाम दिया, किशोरी। आप जब उज्जैन आते थे तब मैं एक छोटे बच्चे की तरह बहुत सामने सामने करती थी। मुझे पता नहीं था कि गुरु के सामने कैसा जाया जाए, कैसे रहा जाए, कैसे प्रश्न पूछा जाए। किसी बात का कोई ज्ञान नहीं था, ना ही अभी भी है। फिर भी आप हर समय गुस्सा होने के बजाय प्रसन्न रहते थे। आपके अंदर ऐसी खासियत है जिसे हर कोई देखकर, छोटा हो या बड़ा, सब कोई आपकी ओर आकर्षित हो जाता था। गुरु महाराज जी, आप हर एक को प्रसन्न करते थे। तो एक बार हमने आपको उज्जैन में घर पर इनवाइट किया था। आपने कहा था कि अगली बार आऊँगा और कुछ नहीं लूँगा, ऐसा आपने कहा था। जब आप घर पर आए तो हमने फ्रूट रखे और मैंने सांभर वड़ी बनाई थी, केक रखा था, तो आपको सांभर वड़ी बहुत अच्छी लगी थी। आपने उसी की भी रेसिपी पूछी थी और आपको दूसरे दिन कहीं जाना था, तो आपने कहा था कि मुझे और बनाकर देना। इस तरह गुरु महाराज जी, आप हर व्यक्ति को प्रसन्न करते थे। गुरु महाराज जी, मुझे लगता था कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। गुरु महाराज जी मुझे बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। फिर मैंने दूसरे भक्तों के मुख से आपके बारे में सुना कि आप सभी का ध्यान रखते हो, सभी से प्रेम करते हो। तब मैं समझ में आया कि मैं कोई इतनी वीआईपी पर्सन नहीं हूँ। सभी आपके लिए एक जैसे बच्चे हैं। जिस तरह घर में बच्चे 4 हो या 8, माता पिता को सभी बच्चे एक जैसे हैं, उसी तरह आपका प्यार भी सभी के लिए एक जैसा है। और धीरे धीरे मेरा थोड़ा अहंकार जो है वो कम होने लग गया। गुरु महाराज जी, मुझे लगता था कि आप सभी पर गुस्सा होते हो, गलती पर डांट लगाते हो, और मुझे अभी तक कभी डांटा भी नहीं। तो एक बार की बात है, भगवान ने वो भी मेरी इच्छा पूरी कर दी। आपके व्यास पूजा पर 2-3 साल से केक बनाकर ला रही हूँ आपके रूम में। तब वो आप केक कट करते थे, और 2018 की बात है, मैं केक बना कर लाई थी। आप दर्शन आरती से ऊपर आए, उससे केक के तरफ देखा और रूम में चले गए, और आप गुस्सा भी हो गए। तो आपने केक को रात तक कट नहीं किया। फिर व्यास पूजा का रात में प्रोग्राम होने के बाद आपने नित्यानंद के हाथों से मैसेज भिजवाया और कहा कि मम्मी को बुला कर लाओ। रात में रूम में काफ़ी सारे भक्तगण थे। आपने मुझे कहा कि केक तो मैं सुबह ही काट देता, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी कि सेवा जो है वो अकेली नहीं बल्कि मिलजुल कर करना है, और यह बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। तो गुरु महाराज जी, उस दिन से आज तक आपकी कृपा से मैं ऐसा करने की कोशिश कर रही हूँ। और आपने एक और बात बोली थी मुझे कि किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, तो आज तक किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है और आगे भी ना होए। गुरु महाराज जी, ऐसी कृपा दीजिए। गुरु महाराज जी, अभी तो हम हमारे गांव में महाराष्ट्र में हैं, पर हमारा मन उज्जैन में रहता है। हर कोई बोलता है कि गुरु महाराज जी की आप पर स्पेशल कृपा है। हाँ गुरु महाराज जी, इसे मैं महसूस भी करती हूँ। आपकी कृपा से हमें बड़े बड़े सन्यासी महाराज जी, बड़े बड़े सीनियर भक्तों का सेवा करने का मौका मिला। मंदिर में भी कुकिंग का मौका मिलता है, और महाराष्ट्र से भी उज्जैन आने का मौका मिल जाता है। गुरु महाराज जी, आप एक बार इंदौर घर पर और उज्जैन के घर पर आ चुके हो, तो दोनों पलंग अभी तक संभाल कर रखे हैं। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से इस साल
दानश्री की बहुत अच्छी शादी हुई, उसे बहुत अच्छा भक्त लड़का मिला। शादी में उज्जैन और इंदौर के भक्तगण आए थे आशीर्वाद देने। गुरु महाराज जी, मैंने आपके चरणों के प्रति बहुत अपराध किए हैं, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। यह जो जीवन मुझे मिला है, आपकी प्रभुपाद जी की भक्तों की सेवा में लगा सकूं और वैष्णव अपराध से बचूं। सभी के साथ मिलजुल कर रहकर प्रेम के साथ सेवा करूं। आपकी सेवा में किशोरी देवीदासी और मेरा परिवार। हरे कृष्ण। अरे बोल।